नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके आपको बायर फाइंड करना रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से पीवीसी या प्लास्टिक डोर एक्सपोर्ट करने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पीवीसी डोर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सस्ता भी होता है, लाइट वेट भी रहता है और अभी इंडोर में जहाँ पे भी हम डोर लगाते हैं, चाहे वो बाथरूम्स हो गए हैं या रूम्स हो गए हैं या कोई भी सेपरेट एरिया जिसको हम कवर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें डोर की आवश्यकता रहती है। तो जिस जगह पे भी डोर का यूजेज है तो वहाँ पे पहले वुडन के डोर भी चलते थे, फर्नीचर के डोर होते हैं, पर इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। जैसे वुडन के डोर के अंदर कुछ टर्माइट वगैरह के इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो निकल के आता है वो प्लास्टिक और पीवीसी वाले जो डोर्स होते हैं उनका रहता है। तो ये काफ़ी टाइम तक टिकते भी हैं, काफ़ी टाइम तक चलते भी हैं, जैसे पानी वगैरह से ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इस वजह से इनकी डिमांड जो है काफ़ी अच्छी फॉरेन मार्केट्स में और डोमेस्टिक मार्केट में भी रहती है। तो अगर आप इंडिया से जो है पीवीसी डोर्स का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पीवीसी डोर या प्लास्टिक डोर की बात की जाए तो प्लास्टिक डोर का जो चैप्टर है 39 चैप्टर रहता है और इसके HSN कोड की बात करें तो 39252000 इसका HSN कोड रहता है और कुछ डिफरेंट HSN कोड में भी इसको जो है भेजा जाता है, मतलब पर उसका जो स्टार्टिंग डिजिट रहेगा, जो चैप्टर रहेगा वो 39 ही रहेगा। तो 39 चैप्टर के अंदर आप जो है इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें तो करीब 2 से 3 मिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में होता है। ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा कंट्री में जो है हमारे यहाँ से पीवीसी या प्लास्टिक डोर्स के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आप जो है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हमारे पास है तो उनको आप टारगेट करें, वहाँ पर अपनी मार्केट करें। 60 कंट्री में जाता है, इससे ज़्यादा कंट्रीज़ में भी ये जा सकता है क्योंकि ये हर जगह यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, हर मकान में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है तो काफ़ी सारी जगह इसका यूजेस हो सकते हैं। तो पीवीसी मटेरियल, पीवीसी से बने हुए डोर्स का जो है यूजेस काफ़ी अच्छा है और ये जो बिजनेस है, एमर्जिंग बिजनेस है। आप जो है इन प्लास्टिक डोर्स का जो है एक्सपोर्ट इंडिया से बहुत इजीली शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर जो है इंडिया में हैं, आप सिंपली उनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद प्राइसिंग वगैरह आप ले लें। प्राइसिंग लेने के बाद आप जो है उसकी मार्केटिंग चालू करें। चाहे तो आप उनके ब्रांड से एक्सपोर्ट कर दें या अपना कुछ ब्रांड बना के उनको बोले, वो आपको उतना प्रोडक्शन करके दे देंगे। तो आप दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। प्लास्टिक डोर्स, पीवीसी डोर्स के ऊपर कोई ब्रांड नेम वगैरह लेने की तो ऐसी कोई जरूरत भी नहीं रहती है। तो आप आराम से जो है इस प्रोडक्ट का जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे मैंने बताया, इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो टॉप इंपोर्टर की बात करी जाए जहां पे आप एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, उनमें से नंबर 1 पे आता है यूएसए। आप कर सकते हैं, वियतनाम आप कर सकते हैं, जर्मनी आप कर सकते हैं। उसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कुछ अरेबिक कंट्रीज़ और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी इसका एक्सपोर्ट जो है बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट होता है। तो आप जो है इन कंट्रीज़ को टारगेट करके इंडिया से एक्सपोर्ट बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी पड़ेगी। आप सिंपली एज अ ट्रेडर भी जो है इस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत आराम से जो है इसका एक्सपोर्ट हो जाता है। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन या ज़्यादा कुछ प्रोसीजर इसमें नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इंडिया से पीवीसी डोर्स का एक्सपोर्ट या प्लास्टिक डोर्स का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसमें बनाने रहेंगे। तो पीवीसी डोर्स के जो एक्सपोर्ट आप करते हैं तो इसके अंदर सिंपली आपको जीएसटी ले लेना है, आईडी कोड लेटर लेना है बैंक से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना है, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से उसका आरसीएमसी आपको इसमें लेना रहेगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है शिपमेंट से पहले आपको बनाने हैं। शिपमेंट के दौरान जो डॉक्यूमेंट बनते हैं वो परफॉर्मा इनवॉइस है, कमर्शियल इनवॉइस है, शिपिंग बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन है, बिल ऑफ लेडिंग है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपके बनते हैं। अगर हम प्रोसीजर की बात करें कि इंडिया से अगर हम पीवीसी डोर्स का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर हमें
हमें फॉलो करना रहता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप इंडिया से अगर पीवीसी एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है सप्लायर ढूंढना है, क्योंकि अगर सप्लायर नहीं है, प्राइसिंग प्रॉपर नहीं है, मटेरियल की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपको इश्यूज आ जाएंगे। तो आप कहाँ पे बेस्ड हैं और आपका सप्लायर कहाँ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा दूरी ना हो, क्योंकि ट्रेवलिंग वगैरह में फिर आपका काफ़ी टाइम जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने सही चूज़ किया नहीं किया, बार बार सप्लायर के पास नहीं पहुंचा जा सकता, तो उसकी क्वालिटी को भी चेक करने में इश्यूज आ जाएंगे। तो आप जो है पहले तो ये देखें कि अपने आसपास में कहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो दूसरे स्टेट में ट्राई करें, जाएं, मिलें सप्लायर से, देखें पूरे प्रोसेस को, किस तरीके का मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है, उनको बोलिए एक्सपोर्ट क्वालिटी हमें चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें चाहिए। आप चाहें तो हमारे लिए स्पेशल प्रोडक्शन उसका करें, जब भी हम आपको ऑर्डर देते हैं तो उनसे प्राइसिंग वगैरह आप लेके आ जाएं कि क्या प्राइजेज मुझे अलग अलग साइजेज में पड़ेगी। देखो पीवीसी डोर्स जो है डिफरेंट साइजेज में बनाए जा सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है, जैसे भी आप साइज बोलेंगे उस तरीके से इसको कस्टमाइज करके भी बनाया जा सकता है, डिजाइन और पैटर्न्स भी अलग अलग बनाए जा सकते हैं। तो आप जैसी रिक्वायरमेंट रखेंगे वैसा आपका सप्लायर या मैन्युफैक्चर जो भी है वो डिजाइन कर सकते हैं, उसमें उनको कोई इशू ऐसा नहीं होगा। तो आप जो है सिंपली जाएं, मैन्युफैक्चर से मिलें, अपनी प्राइसिंग लें, प्राइसिंग लेने के बाद सिंपली अब जब आप रिटर्न आते हैं तो आप अपना जो है कंपनी का फॉर्मेशन चालू करें, आप जीएसटी सर्टिफिकेट बनाएं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाएं, प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, एलएलपी बनाएं। मैं तो इनिशियल लेवल पे आपको सजेस्ट करता हूं कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के जो है एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करें, ज़्यादा खर्चा करने की आपको उसमें जरूरत नहीं है, आराम से जो है कम बजट के अंदर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मतलब एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म आप बना लेंगे एज अ जीएसटी नंबर लेने के बाद, तो सिंपली आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है। तो करंट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, जो कि आप डीजीएफटी की साइट से अप्लाई कर सकते हैं। आप वहां से अप्लाई करने के बाद जब आपका सेम डे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको मिल जाएगा, उसके बाद एडी कोड के लिए प्रोसीजर आप कर लें। देखिए एडी कोड के चक्कर में आप ऐसा नहीं रहे कि ऑर्डर मिलेगा तभी मैं एडी कोड कराऊं, क्योंकि अभी एडी कोड में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बार बार आपका रिजेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें फाइल करनी होती है, तो 10 15 20 दिन तक भी लग जाते हैं। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन जब आप पहले से ही करा कर रखें, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको आरसीएमसी वगैरह लेना है, आरसीएमसी भी डीजीएफटी के पोर्टल से, कॉमन पोर्टल से अप्लाई हो जाएगा। आरसीएमसी लेने के बाद सिंपली आपको एक कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है, जिस भी बॉर्डर से या पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है, जो आपका कस्टम क्लियरेंस कराएगा। देखिए हम तो कस्टम के लिए बार बार नहीं जाएंगे पोर्ट के ऊपर, तो हमें एक एजेंसी हायर करनी पड़ती है जो हमारा कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को शिप पे लोड करता है। तो उसके लिए कस्टम हाउस एजेंट ये सारे अरेंजमेंट करता है, शिप का, बुकिंग का या कस्टम कराने का, तो ये सारे अरेंजमेंट क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आपका करके दे देता है। तो आप जो है एक क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट कर लें, उसके बाद उससे चार्जेस ले लें अपने की क्या चार्जेस हैं, आप फिर उसके बाद बायर फाइंडिंग के प्रोसीजर चालू करें। आप जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग करें, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेथड के अंदर आप मार्केटिंग कर सकते हैं। आप बायर को विजिट कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री विजिट कर सकते हैं, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप एड लगा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनके द्वारा जो है आप बायर फाइंड कर सकते हैं। तो आप जब बायर फाइंड कर लें, बायर से बातचीत करें, अपने प्रोडक्ट दिखाएं, अपनी प्राइसिंग दें, जब बायर आपके साथ डील हो जाती है तो बायर आपको एक प्रॉपर परचेजिंग ऑर्डर आपको दिया जाएगा, और परचेजिंग ऑर्डर के बिहाफ पे आप परफॉर्मा इनवॉइस बायर को देते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस आप साइन करके फिर अपने बायर से लेते हैं और अपना पेमेंट जो है उससे डलवा लेते हैं। जब आपका पेमेंट एडवांस आ जाए उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस शुरू करनी है, या फिर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल रखा है तो फिर उसको डिस्पैचिंग के लिए प्रोसेस करना है। डिस्पैचिंग के लिए प्रोसेस करने से पहले आप कंटेनर को बुक करना है, कंटेनर की बुकिंग आपको लेनी है, यह सब कुछ आपको CHA के माध्यम से करना है। उसके बाद मटेरियल आप डिस्पैच करेंगे, उसके साथ में आपको कमर्शियल इनवॉइस वगैरह बना देनी है। आपका CHA वहाँ पे पोर्ट पे आपका कस्टम वगैरह क्लियरेंस करा देगा और मटेरियल को वेसल पे लोड कर देगा, और मटेरियल आपका चला जाएगा बायर के पास। और जितने भी डॉक्यूमेंट फिर आपके पास आते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, शिपिंग बिल को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको बायर को ओरिजिनली कुरियर करने हैं, जब आपका पेमेंट पूरा आ गया हो। तो जब आपका पेमेंट पूरा आ गया, सारे डॉक्यूमेंट आप कुरियर करें, बायर वहां पे वो डॉक्यूमेंट दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेगा। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का प्रोसीजर दोस्तों यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूँ ऑनलाइन 7 डेज के प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, लाइव बायर फाइंडिंग, लाइव आपको डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आपको बताई जाती है। आप या तो 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन कोटा राजस्थान में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।